प्रीवियस मीडिया में आज हमारे सामने एक ऐसी व्याख्या सामने आई है जहाँ पर सीधा अत्याचार जुल्म हमारे डॉक्टर के ऊपर हो रहा है। डॉक्टर जो समाज में एक वर्चस्व जो एक हायर अथॉरिटी का वर्चस्व लेके जीते हैं, आज उनके ऊपर ये जुल्म अत्याचार उनके ही कॉलेज और डिपार्टमेंट की तरफ से हो रहा है। हमारे साथ डॉक्टर अंसारी है जो डॉक्टर MIG तिबिया यूनानी मेडिकल कॉलेज और हाजी AR कालसेकर हॉस्पिटल से है, और उनके साथ ही उनके कई डॉक्टरों पर जो उनके साथ काम करते हैं उन पर भी उनकी जो डिपार्टमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उन पर जुल्म कर रही है, उनको सही तरह की तनख्वाह नहीं दे रहे हैं और बहुत सारे स्कैम्स का मसला कालसेकर हॉस्पिटल और कॉलेज में हमें दिखाई पड़ रही है। और तभी ये डॉक्टर ये स्कैम्स को एक्सपोज करते हैं, तभी उन पर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन जोरदार तरीके से जुल्म करती है, अत्याचार करती है, ताकि ये कोई भी स्कैम्स को एक्सपोज ना करे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हो आप हमारे समाज में। तो सर ये स्कैम जो हो रहा है उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं डॉक्टर मोहम्मद अली अंसारी हूँ, जो कि डॉक्टर MIGT यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड HAR कालसेकर हॉस्पिटल वर्सोवा यारी रोड पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर दिसंबर 2008 से पढ़ा हूँ। और यहाँ पर जो है सबसे पहली बात तो ये कि मुझे एज़ पर गवर्नमेंट नॉर्म और UGC के हिसाब से पेमेंट भी नहीं दी जाती। और जब ग्रांटी नेट पे अपॉइंटमेंट का नंबर आया तो उस वक्त जो है इन्होंने अलीगढ़ से एक बंदा था अबू बकर कादरी करके, जिसका HSC का रिजल्ट जो था जस्ट ओनली 41.40% था, और ऐसे परसेंट के ऊपर किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल ही नहीं सकता। लेकिन उसके बावजूद उसका जो है BMS भी हुआ था और उसका जो है इन्होंने यहाँ पर सिलेक्शन भी किया, इर्रेस्पेक्टिव कि मुझे जो है हमेशा डिस्टिंक्शन मार्क्स था, मैंने अप्लाई किया था लेकिन मेरी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था। ज़्यादातर चांसेस है कि वहाँ पर कुछ करप्शन इनको मिला होगा, कहीं से कुछ लिया होगा। इसके बाद जब 5 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद रीडर पोस्ट पर प्रमोशन का नंबर आया तो उस वक्त जो है ज़हीर काजी जो यहाँ का प्रेसिडेंट है, उन्होंने काजी सरनेम शेयर करने की वजह से डॉक्टर ज़हीर काजी ने डॉक्टर राशिद काजी का नाम जो है वहाँ रखा, और हमारे डिपार्टमेंट की जो रीडर की पोस्ट थी उसको जो है ENT डिपार्टमेंट में कन्वर्ट करवा के लिया, और आज राशिद काजी को उस पोस्ट पर अपॉइंट करके रखा हुआ है। अब इन दोनों इरेगुलरिटीज़ को देखते हुए जो है हम लोगों ने ख़ास तौर पे मैंने जो है हाई कोर्ट में अप्रोच किया, और हाई कोर्ट में जो है फिर मैंने रिट पिटीशन फाइल किया हूँ सन 2014 में। और इस के बाद से इन लोगों ने मुझे जो है कंटिन्यूस टॉर्चर करना शुरू कर दिया, अलग अलग तरीके से। कभी सैलरी में कुछ इंक्रीमेंट नहीं दे रहे, कभी कुछ, हमेशा से कुछ ना कुछ टॉर्चर करते चालू कर दिया। फिर रिसेंटली अभी जो है इन लोगों ने बहुत सारे टीचर्स को ऑन पेपर रखा हुआ है, उनके काम का बर्डन हमारे ऊपर डाल देते हैं। और कितने सारे इनके स्टाफ ऐसे हैं जो कि सिर्फ हफ्ते में एक दिन आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो महीने में आते हैं, और कुछ जो है सिर्फ इंस्पेक्शन के टाइम में आते हैं। मैंने उनके खिलाफ में जब कंप्लेन लिखा, और उसके अलावा जब यहाँ पर जो गवर्नमेंट स्टाफ में जो पर्सनस है यहाँ पर, जैसे कि राशिद काजी, डॉक्टर तंजीम कादरी, तो ये लोगों को एक्सपोज होने से बचाने के लिए इन लोगों ने मुझे एक झूठे केस में फंसा दिया। पहले जो है इन्होंने जो है मिस्टर रियाज अंसारी को जो है मुझे मारने के लिए भेजा। मैं जब सिग्नेचर के लिए गया ऑफिस में तो सिग्नेचर करने के बाद उसने मुझे जो है गालियाँ बकी और कहा कि आप जो है बहुत RTI डालते हो और फिर कॉलेज के खिलाफ कंप्लेन करते हो, तो फिर हम लोग आपको नहीं छोड़ेंगे, आपको बहुत मारेंगे। और उसी में जो है आकर मुझे मारना शुरू कर दिया। रियाज अंसारी ये डॉक्टर है? नहीं, ये यहाँ पर जो है क्लर्क है, और एक क्लर्क ने जो है आकर मुझे प्रोफेसर होने के बावजूद मुझ पर हाथ उठाया। और वहाँ से मैं कैसे भी करके जब हटा और इंसिडेंट्स की रिपोर्टिंग के लिए मैं जब वर्सोवा पुलिस स्टेशन में गया, तो वर्सोवा पुलिस स्टेशन में जो है इस इंसिडेंट्स को जो है सिर्फ NC के तौर पे लिया गया, और मैंने जो है 1 घंटे के अंदर ही जो है वहाँ पर इंसिडेंट्स को रिपोर्ट कर दिया था। जबकि रियाज अंसारी ने जो है कॉलेज में इसको फेक तौर पे जो है मैनेजमेंट के साथ मिलकर इसको अलग से कॉन्स्पिरेसी जैसा कुछ इन लोगों ने ट्रीट किया, और मेरे खिलाफ जो है इन्होंने FIR रजिस्टर करवाया नॉन अवेलेबल वारंट के साथ में, और वहाँ पर चार्ज लगाया 353, 332 और 504 का। और उसमें मुझे ऐसा बताया गया कि जो है रियाज अंसारी जो है गवर्नमेंट ऑफिसर है, और मैंने उसका गवर्नमेंट वर्क रोकने के लिए उसको मारा हूँ और इस तरह से उसको डिस्टर्ब किया हूँ। ओके। जबकि मैंने उसके फ़ौरन बाद जो है RTI डाला हूँ, और RTI में जो है डायरेक्टर ऑफ आयुष की तरफ से, जहाँ से कॉलेज को सैलरी आती है मैनेजमेंट पेरोल ये गवर्नमेंट वालों को,
तो उनको जो है उन्होंने लिख कर दिया साफ साफ कि मिस्टर रियाज अंसारी जो है ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। इसके लिए मेरे पास में ये डॉक्यूमेंट भी है। और इस चीज़ के लिए जो है मैंने फिर अभी इसको जो है वर्सोवा पुलिस स्टेशन के अंदर जो है क्वेश्चन के लिए डाला हूँ। ओके। इसके अलावा हाई कोर्ट में भी मैंने इसको डाला हूँ। इधर पर जो है ये 8वां पॉइंट जो है सन 2009 का RTI है, 30 सितंबर 2009, जिसको राशिदा खान जो है मालौनी से डाले थे इन्होंने RTI। इसमें 8वें पॉइंट में साफ साफ लिखा हुआ है, सदर कॉलेज व हॉस्पिटल सरकारी नियम अनुसार कार्य करते कि ना ही माहिती लिखित देने। उसका जवाब साफ साफ लिखा हुआ है, सदर महाविद्यालय सरकारी नसून सरकार केवल त्यांना वेतन अनुदान देते। ओके। और इसके बाद फिर मैंने खुद ने जो मिस्टर रियाज अंसारी के नाम से RTI डाला था, तो उसमें जो है साफ साफ लिख कर दिया हुआ है, शासन अनुदानित खाजगी आयुर्वेद युनानी महाविद्यालय व रुग्णालय मधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे त्या संस्थेचे कर्मचारी असल्यामुळे श्रीमती शहनाज अंसारी या शासकीय कर्मचारी नाहीत। सोबत दिनांक 30 मार्च 2012 रोजीच्या शासन निर्णय छायाचित्र जोड़ण्यात येत आहे। यहाँ पर जो है इन्होंने गलती से श्रीमती शहनाज लिखा था, उसको मैंने पॉइंट आउट किया तो उन्होंने रेक्टिफिकेशन करके दूसरा पॉइंट डाल दिया था कि हाँ ये रियाज अंसारी है। तो इस तरह से क्लियर हो जाता है कि इन लोगों ने जो मुझ पर चार्जेस लगाया था कि गवर्नमेंट ऑफिसर को मैंने मारा, ये तो साफ साफ झूठा है। ओके सर, आपकी इतनी दुख दर्द पीड़ा पड़ी जिंदगी आप जी रहे हो, तो सर सपोर्ट कौन कर रहे हैं आपको? क्योंकि आप एक तरफ पूरे हो कैंप से एक्सपोज कर रहे हो आपके एडमिनिस्ट्रेशन का, एक तरफ आप लड़ाई लड़ रहे हो, सपोर्ट कौन कर रहे हैं आपको? उल्टा इन्होंने मुझे सस्पेंड भी कर दिया है और कोई मेरे सपोर्ट के लिए यहाँ पर कॉलेज से आया भी नहीं। एकदम मैं अकेला हो गया। और अभी 4 तारीख मार्च से इन्होंने मुझे सस्पेंशन ऑर्डर घर पे भेज दिया था, जबकि मैनेजमेंट को चाहिए था कि कम से कम एक बार मुझे बुलाकर पूछते तो सही कि क्या हुआ था, मैटर क्या नहीं हुआ था। लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं किया, आज की तारीख तक मेरे पास में नहीं है। और डायरेक्टली जो है मेरे घर पर जो है सस्पेंशन में ऑर्डर कम चार्जशीट करके भेज दिया। ओके सर, आप प्रोफेसर हो तो अभी, क्योंकि आप कॉलेज के स्टूडेंट को पढ़ाते थे, तो अभी क्या हाल है कॉलेज में? कौन पढ़ाता है इनको? कोई ऑल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेशन लेके आए? कोई नहीं। तो स्टूडेंट भी पीड़ा में जी रहे हैं सर? ओके। और मैंने जो है यहाँ पर एक RTI भी डाला था और कंप्लेंट भी किया था कि यहाँ पर जो है टीचर्स जो है ऑन पेपर है, आधे के आसपास जो स्टाफ जो है वो ऑन पेपर है। तो ऑन पेपर स्टाफ है मतलब वो तो पढ़ाते ही नहीं है ना बच्चों को। तो ऐसे भी फ्यूचर तो स्टूडेंट्स का बर्बाद कर ही रहे हैं लोग। और जो हम लोग डेली आते थे हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ओके। इनको ऐसा लगता है जैसे कि स्टूडेंट से कुछ पढ़ी नहीं है। इससे पहले तक नीट्स के जब एडमिशन नहीं हो रहे थे तो 6-6 लाख रुपए डोनेशन लिया करते थे ओके। पर स्टूडेंट। एनाटॉमी डिपार्टमेंट में पढ़ाता हूँ। एनाटॉमी डिपार्टमेंट जो है उसको एनाटॉमी एक्ट पे रजिस्टर्ड होना चाहिए ताकि हम यहाँ पर डिसेक्शन करा सकें। लेकिन ये होने के बावजूद कि मुंबई का सबसे पुराना कॉलेज है, महाराष्ट्र का सबसे पुराना कॉलेज है, पहला कॉलेज है, लेकिन आज तक जो है एनाटॉमी एक्ट में रजिस्टर नहीं कराया इन्होंने और हमारे को पढ़ाने नहीं देते बराबर से। ओके सर, अभी आपकी क्या मांग है, क्या मांग करते हो आपके कॉलेज से, आपके जो कुछ कॉलेज में पढ़ाते हैं उनसे और हॉस्पिटल से, कि आपके ऊपर तो छोटी छोटी इन्होंने शिकायत दर्ज किया है और कंप्लेंट्स फाइल की है, तो यदि भी आपका मांग पूरा नहीं होता है तो आपकी रणनीति क्या होगी? मैं जो है इसके लिए फिर जो है मुस्लिम संघ को कांटेक्ट कर रहा हूँ कि ये लोग जो है आगे देखें और फिर क्लिक न्यूज़ वालों को कांटेक्ट किया हो ताकि ये लोग मुझे इस पर कुछ गाइड कर सकें। ओके। क्योंकि मुझे अभी रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। ओके सर, क्योंकि इफेक्ट सिर्फ आपको नहीं, आपके परिवार को हो रहा है, सबको हो रहा है और बहुत सारे डॉक्टर सभी लोग को डिस्टर्ब हो गए। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं है बल्कि इसके अलावा जो है डॉक्टर शारिक जफर यहाँ पर प्रिंसिपल थे, उनको भी प्रिंसिपल पोस्ट से टर्मिनेट कर दिया था इन लोगों ने अलग अलग रीज़न देते हुए। वो भी हाई कोर्ट पे उनका केस चल रहा है। ओके। तो हमारी मीडिया के द्वारा भी, क्योंकि हम आपके एडमिनिस्ट्रेशन, आपके कॉलेज में जाके इंटरव्यू लेने के लिए, तो क्या सूचना, क्या संदेश उन तक पहुँचाना चाहोगे? ये झूठा केस जो उन्होंने मेरे खिलाफ लगाया और मेरा फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश की, जबकि मैं ड्यूटी से डेली अप डाउन करता हूँ और सिंसियरली अपनी ड्यूटी करता हूँ, बावजूद उसके उन लोगों ने मुझे जो है ये गलत केस में फंसाया। तो ये केस से जो है पहले तो खुद ही उसको ख़त्म कर दे अपनी तरफ से तो ज़्यादा बेहतर है। और जो मेरा UGC पे स्केल या जो भी मेरी जो हक है वो अगर मुझे दे देते तो बहुत अच्छी बात है। फिर आपने हाई कोर्ट का भी दरवाजा को खटका है ना इस विषय पर, इसके हमें थोड़ा विस्तार में बताइए क्या चीज़ कि हाई कोर्ट में आप क्यों गए थे इस विषय पर? इन लोगों को मैंने जो है कई दफ़ा जो है एप्लीकेशंस लिख कर दिया कि आप जो है मुझे सैलरी सही नहीं दे रहे हो, मुझे सैलरी बराबर टाइम पे दो, बराबर से पगार दो।
लेकिन ये लोग जो है कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। और उस वक्त प्रिंसिपल थे मंसूरी साहब, डॉक्टर हारून रशीद मंसूरी, जो हमारे डिपार्टमेंट के एचओडी भी हुआ करते थे। उन्होंने क्लियर बोला था कि ज़हीर काजी साहब का बोलना है कि आपको अगर जो करना है आप कर लो, हम आपको सैलरी वगैरह नहीं बढ़ाने वाले, आप अगर जॉब छोड़ के जाना चाहें तो छोड़ के चले जाओ। और फिर मुझे जो है एनाटॉमी डिपार्टमेंट से फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में शिफ्ट करने लगे ताकि मेरा पूरा एक्सपीरियंस जो है वो भी बर्बाद हो जाए। मैंने उसको मना किया तो उसके लिए भी नहीं मान रहे थे। ओके तो फिर अल्टीमेटली मुझे हाई कोर्ट को अप्रोच करना पड़ा। ओके, धन्यवाद। तो हम देख सकते हैं डॉक्टर अंसारी थे, उन्होंने किस तरह से उनके साथ जो भी घटना हुई है उन्हें बहुत सफाई के साथ हमारे सामने रखा। तो हम जो कॉलेज है उनसे, खालसा कॉलेज से निवेदन करते हैं, गुजारिश करते हैं कि वे देश के भविष्य के साथ ना खेले, हमारे डॉक्टर के भविष्य के साथ ना खेले, क्योंकि जो पीड़ित सिर्फ डॉक्टर नहीं हो रहे परंतु उनके परिवार भी हो रहे हैं और समाज भी हो रहे हैं। और सरकार प्रशासन से भी निवेदन करते हैं, तभी आप हमारे मीडिया के माध्यम से आप ये न्यूज़ देखे हो तो ये खालसा कॉलेज के ऊपर बहुत 100% ये अटेंशन दीजिए ताकि ऐसी घटना दोबारा ना घटे और सभी लोग उज्जवल भारत में उज्जवल भविष्य के साथ जिए। धन्यवाद।